बहुत स्वागत है, अभिनंदन या आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गैर शैक्षणिक भर्ती है यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, इसके संदर्भ में एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए, कई अभ्यर्थी परेशान है इसके संदर्भ में। पहली चीज़ है एमटीएस का रिजल्ट के संदर्भ में, और फिर एमटीएस स्पेशल पोस्ट का जो स्किल टेस्ट वगैरह और जो चीज़ें हैं उसके संदर्भ में आप बहुत परेशान है कि कब होगा। इसकी कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, लगातार मैं वीडियोस के माध्यम से आपको जो है बार बार नोटिफाई कर रहा हूं, और आज जो है एक जो इसके थ्रू एक क्लू मिला है वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जिससे कि आपको ये अनुमान लग सके कि विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक कार्य हैं और जितने भी एकेडमिक कार्य हैं वो अब जो है अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपका जो रिज़ल्ट है, मैंने पहले ही बताया है कि एमटीएस वगैरह का जो रिज़ल्ट है ये एक्सपेक्टेड है कि नवंबर सेकेंड वीक तक आपका जारी कर दिया जाए। और ये इसलिए है क्योंकि देखिए 4 नवंबर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका ओपन हो रहा है, जब आपकी दीपावली की छुट्टी भी चल रही है। और इस वर्ष आपको पता है इस सत्र में 5 दिन की दीपावली की छुट्टी है। 3 दिन की जो है आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है वाइस चांसलर द्वारा, और 2 दिन की शनिवार संडे जो कि विश्वविद्यालय का वैसे ही अवकाश रहता है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर 5 दिन की छुट्टी है। 5 दिन के बाद 4 नवंबर सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने दैनिक समय सारणी पर खुलेगा, और तमाम तरह के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब जो है प्रारंभ हो जाएंगे। और इसी कड़ी में आज की जो अपडेट थी वो आपने देखी भी होगी वेबसाइट वगैरह पे, और जो है वो ये है कि उर्दू और गणित विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू भी जो है 5 नवंबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें उर्दू के, फिर जो है मैथ के, इस प्रकार से सबके जो है डेट पे 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर भी ये सब चीज़ें लगातार अपने कार्यक्रम पे फिक्स हो चुकी हैं। तो इसकी भी अपडेट आ चुकी है, लिस्ट वगैरह सब जो है जारी की गई है कि कब किसको कब जाना है। तो ये आपको याद रखना है, समझना है कि इसी प्रकार से अब अन्य जो चीज़ें पेंडिंग में है, जैसे अभी क्रेट का रिजल्ट भी पेंडिंग में है, तो वो भी जैसे पीएचडी एंट्रेंस का जो रिजल्ट है वो 22 सितंबर को हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले ही कहा था कि जो है अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कुछ भी जो है ऐसा हुआ नहीं है। और वो कुछ कारण हो जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिजल्ट के संदर्भ में बहुत दिक्कतें आती है, चाहे वो एमटीएस का हो, एंट्रेंस होता है तो रिजल्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देर हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती हैं, अप डाउन थोड़े बहुत आते रहते हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि एमटीएस का जो आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, जिस प्रकार से सभी कार्यक्रम अब होंगे नवंबर में, उसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवंबर में आपके रिजल्ट आने वाले हैं एमटीएस के। कई बच्चे कट ऑफ के संदर्भ में भी परेशान है कि कट ऑफ कितनी जो है जा सकती है। कट ऑफ देखिए पहली चीज़ें निश्चित नहीं होती, हाँ एक्सपेक्टेड संभावना हम आपको बता सकते हैं, वो मैंने वीडियोज़ में पहले ही बताया था लेकिन फिर बता दे रहे हैं। पहली तो चीज़ आप ये याद रखिएगा, जो एमटीएस स्पेशल पोस्ट हैं, ठीक है, जैसे प्लम्बर है, पंप ऑपरेटर हैं, किचन अटेंडेंट है, ठीक है, कुक वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का स्किल टेस्ट वगैरह की जितनी भी अपडेट होगी ये नवंबर सेकेंड वीक तक आपको मिलेगी। और अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ सबसे पहले सर्वप्रथम सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो बस विनम्र निवेदन यही है कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको वहीं पे मिल जाएगी। और हमारे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की किसी भी प्रवेश प्रक्रिया में, किसी भी क्रम में, किसी भी प्रक्रम में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ें होगी। कट ऑफ के संदर्भ मैंने आपको बताया है, यूआर से लेकर एसटी कैटेगरी तक का मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, कोई भी निश्चित नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड यही है। आपका जो कट ऑफ है वो 150 से 130 के बीच में रहेगा। अब हो सकता है यूआर की जो कट ऑफ है वो 145 के एवरेज में रहे, औसतन 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे, यानी कि 150 हो सकता है, 140 हो सकता है। कट ऑफ 145 के एवरेज में रहेगा यूआर कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 140 में, ठीक है, और ओबीसी की भी 140 के एवरेज में रहेगा। अब इसको 5 नंबर आगे पीछे आप लेकर चलिएगा। फिक्स कोई चीज़ होता नहीं, हर बार क्या होता है, कभी रिजल्ट अप हो जाता है, कभी जो है डाउन हो जाता है। तो नंबर देखिए, रिजल्ट और कट ऑफ देखिए आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पे निर्भर करता है, कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है और सीटें कितनी हैं, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो सब चीज़ें जो है सेकेंड व्यू है उस पर दोबारा हम कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए याद रखिएगा 145 के एवरेज में यूआर की, 140 के एवरेज में जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, और 135 के एवरेज में आपकी एससी कैटेगरी की, और 130 के एवरेज में आपकी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहने की संभावना एमटीएस की, ठीक है। और एमटीएस स्पेशल वाली जो है वो चीज़ें आपको नवंबर सेकंड वीक तक अपडेट मैं दे दूंगा। आपको बस ये चैनल सभी से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ से जुड़ जाएंगे तो हेडेक वगैरह सब दूर रहेगा आपका, कब आएगा कैसे आएगा बार बार आपको पूछना नहीं पड़ेगा, समय दर समय आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो है अपडेट
मिल जाएगी। तो बस यही है कि अभी की जो चीज़ें थी मैंने बता दी, जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है इंटरव्यू की अपडेट आई थी वो मैंने सूचित किया, उसी के थ्रू आपको मैंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि अब आप सबको तैयार रहना है। रिजल्ट वगैरह जो है आप सबका बहुत जल्द आने वाला है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट्स में देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी आपके शैक्षणिक हैं आपके दस्तावेज उसको तैयार रखिए। जैसे आपका जो है 12th का और उसके बाद ग्रेजुएशन का ITI जिन्होंने अपना जो है जो जो चीज़ें लगाई हैं ITI का, तो वो सब चीज़ें, डिग्री जिसके पास नहीं वो ले लेंगे अपना, जिस यूनिवर्सिटी से वो निकलवा लेंगे, ठीक है, डिग्री लगती है। और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपना जो है बनवा लीजिएगा। सेंट्रल का एक आप, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल का ही लगता है, तो सेंट्रल फॉर्मेट में आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आपको मैंने पहले भी कई बार सूचित किया है। और जो भी चीज़ें हैं उसको आप, अगर जैसे आपका आधार वगैरह में कुछ अगर मोबाइल नंबर लिंक वगैरह नहीं, तो उसको पूरी चीज़ें अपडेटेड रखिएगा, जिससे फिर कहीं भी समस्या को सामने आपको करना ना पड़े। बाकी जो भी नई अपडेट होगी चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार सूचित करते रहेंगे। बस मैं हमेशा कहता हूँ, अगर इलाहाबाद लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।